नमस्कार दोस्तों, आरआरबी जेई का फॉर्म कैसे भराएगा आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आरआरबी अप्लाई लिखिएगा। जैसे ही इंटर प्रेस बटन कीजिएगा आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ रहेगा rrbapply.government.in। इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, आपको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा रहे हैं। फॉर्म को आप पूरी अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड को जैसे ही ऊपर देखिएगा, ठीक है ना, आपको आ जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। क्रिएट एन अकाउंट, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे क्रिएट कीजिएगा आपको उस एडवर्टाइज आपको चल जाएगा फॉर्म कितना से निकला है और कब तक भराएगा सो। ठीक है, ओके बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ओके बटन क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछेगा। ठीक है ना, आप किस देश से रहते हैं वो आप अपना फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है जिसमें आपको फुल नेम पूछता है। ठीक है दोस्तों, फुल नेम, री टाइप फुल नेम। हैव यू चेंज योर नेम, मतलब पूछता है आपका आधार कार्ड और मैट्रिक के मार्कशीट में अगर नाम चेंज है तो येस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। और फिर इसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, सिलेक्ट ऑफ जेंडर, फादर्स नेम, माँ का नाम। ठीक है ना, ये सब करते हुए नीचे आपको आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन से फॉर्म भराएगा। ठीक है, आधार वेरिफिकेशन करके उसके बाद आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी गिरा कर वेरीफाई करना था। यहाँ पूछता है क्रिएट योर पासवर्ड। पासवर्ड आपको बनाना कैसे वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपली से आपको हम बता रहे हैं कैसे। मान लीजिए आपको पासवर्ड, आपका नाम सोहन है तो यहाँ पे लिखिएगा sohan@123, या आप हैच लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे पासवर्ड बनाना स्ट्रॉन्ग रहता है पासवर्ड। ठीक है ना, ऐसे करके उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कैप्चा कोड दे के जैसे ही इतना कीजिएगा, ठीक है ना, रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट उस पर आपको क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन पर सिंपलिसिटी आप लॉगिन पर चल आइएगा। इस पर यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर दिए वो मोबाइल नंबर, नहीं तो ईमेल आईडी, ठीक है, वो दे करके आप जो वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किए थे, मान लीजिए मैं वहाँ पे दिया हूँ sohan@123, तो वहाँ पे आप ये दे सकते हैं आपका जो भी पासवर्ड बनाए हैं वो दे करके। ठीक है ना, उसके बाद आप कैप्चा कोड दे के लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही लॉगिन कीजिएगा एक डैशबोर्ड खुल के सामने चल आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है ना दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको व्हाट्स न्यू का एक डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि नीचे आपको जोन चुनने के लिए ऑप्शन देगा, जो कि दिया हुआ है से कौन सा एडवर्टाइज है। जूनियर इंजीनियरिंग जेई के लिए है, डिपोर्ट मटेरियल सुपीरियर के लिए है, जो कि उसका डीएमएस हुआ, ये आपको सीएमए हुआ केमिकल के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है ना, ये सब बहुत सारा आपको अथी पद है जिस पद के लिए आप भरना चाहते हैं। उसके बाद आपको पूछता है जोन, कौन सा जोन में आपको जॉब करना है, तो वो जॉब के लिए आप अपना जोन चुन लीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो कि आपका पहले से ऑलरेडी अकाउंट में बनाए हुए उस पर फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ओल्ड जो भी है डाटा वो फैक्चिंग कर लेगा। ठीक है ना, उसके बाद नीचे आइएगा, अकाउंट वेरीफाई आपको बताएगा। ठीक है ना, जो भी आप रजिस्ट्रेशन में दिए हैं वो रजिस्ट्रेशन में आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माँ का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ आपको दोस्तों कहीं भी एडिट नहीं होगा। बाकी आप जितना भी फॉर्म भरिएगा वो आप एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा, उसका रीजन पूछ रहा है, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप वो दीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है आपकी मातृभाषा क्या है, आप हिंदी है तो हिंदी दीजिए। उसका चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्ज़ाम, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसका परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब पहचान चिन्ह क्या है शरीर का, वो आप दे दीजिए। उसके बाद कम्युनिटी पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी और अच्छा, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है ना, जनरल से भरिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप SC ST OBC, ठीक है दोस्तों, ये पर क्लिक कीजिएगा तो लिखा हुआ रहता है आप SC और ST, इसका सीधा मतलब रहता है SC और ST और OBC। ठीक है ना, जो भी अपना जाति प्रमाण पत्र आप अपना भारत सरकार से बनवाएंगे, अन्यथा आप बिहार सरकार का बनवाइएगा तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप SC ST या OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप भारत सरकार का OBC बनवाइए। ठीक है ना, ये उस पर साफ साफ लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम OBC है, नॉन क्रिम ले रहे हैं तो ये भी आपको ये बनवाना होता है भारत सरकार से। ठीक है ना, जैसे ही आई अंडरस्टैंड एंड एग्री कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको
आगे ऑप्शन पूछ देगा कि कहाँ से पास करवाए हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम ओबीसी देते हैं, ठीक है ना, सेम वही बात बताएगा आपको, ठीक है ना। आप ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे पूछता है आपको आप नॉन क्रिमिलियर है कि नहीं, है तो येस, अन्यथा नो। की नॉन क्रिमिलियर वो आता है जिसका 8 लाख से ज़्यादा सालाना साल का रहता है, वो आता है क्रिमिलियर में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद पूछता है आप एनसीएल भारत सरकार को बनवाए हुए हैं कि नहीं, येस था, हाँ, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर पूछता है आपका, अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो हमेशा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा BOB-CCO, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर CU से बनवा तो ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए SDO या SDM से बनवा ले, ठीक है ना। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर दे के अथॉरिटी पूछ रहा है किससे हम पास करवाए हैं, ठीक है ना, कौन आपका सर्टिफिकेट पास किया है। एक आता है आपको, आता है सब डिस्ट्रिक्ट SDO का आता है, SDM का आता है, रेवेन्यू ऑफिसर का आता है, ठीक है ना। जो कि RO होता है उसको CO कहते हैं, जो भी है, ठीक है ना। जैसे ही SDO पर देख सकते हैं यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अगर आप जिसे भी पास कराए हैं उसका नाम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ऑफिसर का रैंक, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको आगे पूछेगा इशू डेट, उसको अथॉरिटी दे के, ठीक है ना। उसके बाद इशू स्टेट पूछता है, स्टेट जो भी है आप स्टेट दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ इशू, कब आपका पास हुआ है, जैसे देख सकते हैं मेरा जुलाई में 26 को हुआ, तो वो कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूछता है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना, प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, विलेज और पिन कोड दे के आप जैसे वेरीफाई कीजिएगा वहाँ पर लिख देगा आपको पर्सनल डिटेल्स एंड सेव्ड। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इन्फॉर्मेशन फिर से मिल जाएगा, जो भी पुराना वाला आपका आईडी का था जो भी डाटा वो चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पूछता है यहाँ पे कैटेगरी, आप एक सर्विसमैन है तो दीजिए, अन्यथा येस, अन्यथा नो कर दी। आर यू पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप अगर दिव्यांग हैं किसी चीज़ से हैं तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है जो कि आपको आईडी में रहता है तो दीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको EBC वाला है ना, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है, इसको अच्छे से समझिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप EBC से हैं, अगर येस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें लिखा हुआ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है आपको 50,000 से कम आय रहना, 50,000 तक आय रहना चाहिए सालाना, ठीक है ना। अगर आपके पास है वो 50,000 तक आय तो अच्छी बात है, इस चीज़ को येस करके कीजिए, अन्यथा अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का आया है तो इसको नो ही करके फॉर्म भरिए, ठीक है ना। अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि EBC और EWS जो भी आप क्लेम करते हैं, जो आपको जाति पर छूट मिलना चाहिए, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप येस कर दिए बाद में फॉर्म भरवा लीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि लिखा हुआ है इफ़ वैलिड EBC सर्टिफिकेट इज़ नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग DV में, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट ये नहीं जमा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है तो येस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोशिश कीजिए नो ही करके चले तो ठीक रहता है, ठीक है ना। ड्यू हैव अवेलेबल कंसेशन, मतलब छूट के लिए पूछते हैं, अगर येस कीजिएगा तो आपको छूट मिलेगा पैसा का फॉर्म भरने में, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद पूछता है आर यू एम्प्लॉय इंडियन, है तो दीजिए येस, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है ना। और प्रजेंट कहीं आप एम्प्लॉय हैं मतलब जॉब करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स पूछता है, इसलिए क्योंकि ओनली अकाउंट फॉर IFC कोड रिफंडेबल, मतलब आप वो अकाउंट दीजिए जिसमें पैसा वापसी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFC कोड, डाटा अपने फैक्सिंग कर लेता है, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। जैसे ही सेव कीजिएगा दोस्तों आप नेक्स्ट कीजिएगा, आपको यहाँ क्वालिफिकेशन के डाटा चल जाता है। अगर आप पहले से फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको चल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा तो उसको फॉर्म फिलअप कर, जैसे हम बता रहे हैं एडिट करके। यहाँ पे क्या पूछता है आपको क्वालिफिकेशन, ऐसे जो भी है मैट्रिक का वो देना ही है। स्टेट पूछता है, डिस्ट्रिक्ट पूछता है, बोर्ड पूछता है, और उसके बाद पासिंग डेट पूछता है और रोल नंबर। इसको सेव कर दिए। उसके बाद पूछता है 3 ईयर, अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो इससे भर सकते हैं। आप अगर साइंस से बैचलर डिग्री किए हैं तो साइंस से, और डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं तो जो भी आपका है, मान लीजिए हम अगर ये 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं उससे किए हुए हैं तो आपको पूछेगा किस ये सब्जेक्ट से किए हैं, मतलब कौन सा ट्रेड है, आपको वो ट्रेड पूछेगा, सब स्ट्रीम पूछेगा,
ठीक है ना। आपका जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट दे के उसके बाद क्वालिफ़िकेशन पर जाइएगा, ठीक है ना। क्वालिफ़िकेशन दे के जैसे मान लीजिए हम साइंस से भर रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है मेरा, ठीक है ना। एड्रेस पूछ रहा है कहाँ से पास किए हैं, सो स्टेट दे के उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग ईयर और उसके बाद आपको पासिंग डेट दे के अब बस ऐड कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम दे रहे हैं, सो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं फिर से हम बता रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस कौन से स्टेट से पास किए हैं, बिहार, और डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वैशाली से हम पास किए हैं, वैशाली कर देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम पूछता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं LNMU दरभंगा। आप जो भी यूनिवर्सिटी से पास किए वो यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद नाम देने के बाद आप यहाँ पे पासिंग डेट दे दीजिए, जब भी पास किए हैं वो डेट दे दीजिए। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स पूछता है, आप कितना नंबर आपको ग्रेजुएशन में आया है वो आप परसेंटेज मार्क्स दे दीजिए। उसके बाद ऐड कर दीजिए, जैसे सिंपलिस्टली ऐड कीजिएगा ये एजुकेशन डिटेल्स सेव्ड हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जिट फ़ोटो, अगर आपने पहले फॉर्म भरा है, अगर उसके फॉर्म में क्लियर फ़ोटो नहीं था तो वो आपको रिजेक्ट हटा दिया होगा, ठीक है। देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ से इस फॉर्म में पहले नहीं था, फॉर्म में भराया हुआ तो रिजेक्ट। ये आपको सिंपल बताता है कैसा फॉर्म भरना है। देख सकते हैं वाइट, हमेशा बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे सीधे रहना चाहिए, जैसे कि आपको इधर रूल रेगुलेशन में बताया हुआ है क्या चाहिए, सीधे किए हुए हैं। कलरफुल पासपोर्ट साइज रहना चाहिए फ़ोटोग्राफ विथ बैकग्राउंड, नहीं ओल्ड, एक पुराना नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें पूछे हुए साइज भी आपको बताए हुए किस साइज में आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको JPG में रहना चाहिए फ़ोटो, ठीक है ना। उसके बाद फ़ोटोग्राफ बिटवीन 30 KB से 70 KB रहना चाहिए। उसके बाद फ़ोटोग्राफ के बारे में बताता है कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना। और आपका फ़ोटो क्लीन रहना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए, रिसेंट फ़ोटो रहना चाहिए, लेटेस्ट, ठीक है ना। देख सकते हैं जैसे ऐसे फ़ोटो रहना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए, ठीक है ना। और आपको पिक्सल वगैरह सब काट के उसके बाद इस पर अपलोड कर देना होता है। जैसे ही देख सकते हैं आपका सिग्नेचर भी बहुत फ्रेश रहना चाहिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही सेव कीजिएगा दोस्तों, सेव हो जाएगा। उसके बाद जोन आप देख के सबमिट कीजिएगा पेमेंट।